साथियों स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और साइंस टेक से रिगार्डिंग आज वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि अपने टेस्ट वाले टॉपिक में हमारा साइंस टेक स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से। तो उसमें यही टॉपिक चलने वाला है। तो मैं सोचा कि इस टॉपिक को अच्छा से ऐसे करवा दूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का इशू जो है साइंस टेक में आता है, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि साइंस टेक का मतलब हो गया कि बीटेक करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट जो है साइंस टेक में अच्छे खासे मार्क्स लाते हैं, क्योंकि साइंस टेक का बीटेक वाला से कोई संबंध है ही नहीं। तो जो गलत अवधारणा है, जो सिलेबस है, वो आप समझ नहीं पाते, इसीलिए इस चीज़ में आप ये करते हैं। अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं 91 17 16 63 47 पे आप कर सकते हैं। बाकी 10 टेस्ट लेकिन हो चुका है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। सबसे पहले किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि साइंस टेक का संबंध किसी भी बीटेक के स्ट्रीम से नहीं है। इसका रीज़न ये है कि साइंस टेक जो है आपको एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग क्या है। मतलब कि आप डर इस बात से जाते हैं कि रोबोटिक्स पढ़ना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन आपको रोबोटिक्स का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। मैकेनिज्म का मतलब कि रोबोटिक्स कैसे आम काम करता है, उसका कैसे क्या क्या काम करता है, वो नहीं पढ़ना है। रोबोटिक्स को अप्लाइड कहाँ करिएगा, कहाँ यूज़ करिएगा, ये सीखना है आपको। बीपीएससी ये सिलेबस लिखा हुआ है। और आज मैं दिखाऊंगा कि आपको जो गलत अवधारणा रहती है ना, वो अवधारणा से मैं आपको दूर करूंगा कि 80% बीपीएससी के सवाल इसी टॉपिक से आते हैं। और ये टॉपिक मैं एक दो क्वेश्चन पे करवा के दिखाऊंगा और आज का समय दूंगा कि आज दिन भर आपको सोचना है उसी टॉपिक पे, या जब समय मिले तो सोचिएगा। आपका 2 दिन में लगेगा कि साइंस टेक का जो भी आएगा हम लिख देंगे, इस टाइप का। मतलब कुछ एक्स्ट्रा मतलब नहीं आया तो मैं लगभग लिख दूंगा साइंस टेक। इस तरह से मैं आपको मात्र एक वीडियो में कर दूंगा। तो शुरू से लास्ट तक आपको बने रहना है, थोड़ा सा सब्र रखना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और क्वेश्चन को एनालाइज करके बता रहा हूँ कि देखिए आपको कैसे एक ही प्रश्न को हर साल पूछता है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा था जब, तो ये बताया था कि आपको एग्रीकल्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या होती है, सवाल पूछा जा सकता है और पूछा गया भी 67 में ऑफलाइन बैच में। दूसरी बात है कि आपको मैंने आगे फिर बोला था कि हो सकता है इंडस्ट्री अब पूछते, तो इंडस्ट्री पूछ दिया। तो भाई सेक्टर आपका फिक्स है, हेल्थ सेक्टर में पूछ सकता है, इंडस्ट्री सेक्टर में पूछ सकता है, उसके बाद से आपका डिफेंस में पूछ सकता है, डेली लाइफ में पूछ सकता है, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे पूछ सकता है, यही पूछेगा। या फिर स्मार्ट सिटी को कैसे हम ठीक करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी से, या फिर हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कैसे दूर करेंगे, क्लाइमेट चेंज को कैसे दूर कर सकते हैं, सवाल यही बन सकता है। ये सारा एक्सपेक्टेड सवाल है और आ जाते हैं यही प्रश्न। तो एक बार एक क्वेश्चन पे आप सोचना सीख लीजिएगा, क्योंकि मेरा नोट्स दिखाना और नोट्स से पढ़ाना मेरा ये काम नहीं है, ना आदत है ज़्यादा। तो मैं आपको केवल समझाने का और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करूंगा और इसको अप्लाई करके देखिएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि इस वीडियो के बाद से आप 70% से 80% साइंस टेक के क्वेश्चन बिना पढ़े हुए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। कुछ टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। आपका आगे चलिए तो एज कंप्यूटिंग क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक्स क्या है, ड्रोन क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, सारा पता होना चाहिए। जब तक आपका पता नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही मतलब होता है कि साइंस का अप्लाइड फॉर्म। साइंस जो होता है हम थिंक करते हैं उसके बारे में, लेकिन उसको अप्लाइड प्रैक्टिकल जब करते हैं तो टेक्नोलॉजी के में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो चलिए आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दबा के शेयर करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दोनों मीडियम में क्वेश्चन है और दोनों मीडियम को मैं लेके चलूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी साइंस टेक में आपको इंग्लिश टर्म ही ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी आप कंबाइंड लेके चलिएगा। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न इंग्लिश में भी है, मैं दिखा दूंगा। केवल सिंपल सी बात है कि फ्लड के बारे में पूछ रहा है कि फ्लड को कैसे हम कंट्रोल करेंगे या फ्लड का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, बिकॉज ऑफ साइंस टेक। साइंस टेक का यूज करके एग्जाम्पल सहित बताना है। क्या आया भाई आंसर इसका फाइनली? एप्लीकेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन फ्लड एंड ड्रॉट्स। मतलब कि बाढ़ और सूखा को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में साइंस टेक की भूमिका क्या हो सकती है। ये सवाल फिर से पूछा है, देखिए 65 बीपीएससी में, 66 में फिर से पूछा था और इससे पहले फिर से पूछा एक बार 65 में भी पूछा था। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ,
ये विगत कई वर्षों में बाढ़ एवं सूखा की स्थिति ने बिहार में के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में साइंस एवं अभियांत्रिकी की भूमिका विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना करिए। क्या प्रश्न है भाई? एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फ्लड एंड फ्लड्स, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में एक तरह से साइंस की भूमिका नॉर्मल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। आगे देखिए, फिर से प्रश्न वही है। ये प्रश्न देखिए तो कि बिहार लगातार बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। तो थोड़ा सा डिटेल बताना है कि कितना जिले प्रभावित है ऐसे ऐसे। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरण के साथ समझाइए। इसको क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ आपको एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझाना है। ठीक है, इंग्लिश में भी दिखाऊंगा सारे। फिर से वही प्रश्न है कि कोविड-19 के समय नौकरियों की संकट थी, राष्ट्र के विकास की प्रगति बनाए रखने के लिए साइंस टेक की क्या भूमिका है। अरे भाई, फ्लड्स में, डिजास्टर में साइंस टेक की भूमिका, कोविड में साइंस टेक की भूमिका, यानी जो चर्चा में रहा है उसमें साइंस टेक की भूमिका। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखिएगा, एनर्जी सेक्टर में हमारा जो है दिक्कत चलता है, तो उसको भी कैसे मैनेज करेंगे, इसमें भी साइंस टेक की भूमिका। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है कि जल प्रबंधन में हम कैसे साइंस टेक की भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ के डेवलपमेंट में कैसे साइंस टेक की भूमिका हो सकती है, सेम प्रश्न। फिर आगे पूछा है कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने में साइंस टेक की कैसे भूमिका हो सकती है। ठीक है, फिर वाटर के बारे में पूछा है कि मतलब कि वाटर को हम कैसे मैनेज करेंगे साइंस टेक की भूमिका से। ठीक है, आगे भी देखिएगा तो उसी तरह के सवाल लगातार बने हैं कि कृषि और स्वास्थ्य को बढ़ते खतरे को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं साइंस टेक से। भारत के अधिकांश शहर जो है कस्बे धूल भरी सड़कों से, मतलब यातायात का प्रॉब्लम है, यानी कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे साइंस टेक से। भूगर्भीय जल स्तर जो है, वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल गड़बड़ जा रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे साइंस टेक से, उपाय सुझाना है आपको। आगे ये तो वही क्वेश्चन को सेम लिखा हुआ इंग्लिश में कि बिहार इज ए फ्लड प्रोन स्टेट, हाउ कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स एंड मैनेज सच डिजास्टर्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सेम क्वेश्चन, वही सारा क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। और ये 67 में हमने इसको गेस किया था और वो ये प्रश्न आया हुआ था कि किसी भी राष्ट्र की जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार की सुरक्षा से है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यहाँ तक प्रश्न जो है ज्योग्राफी इकोनॉमिक का प्रश्न था, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का प्रश्न था। और यहाँ से साइंस टेक क्या है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार में कृषि विकास में टेक्नोलॉजी की कैसे भूमिका हो सकती है, यही पूछा है। तो ऊपर वाले प्रश्न को आप बड़ा प्रश्न देख के छोड़ देंगे, लेकिन आसान प्रश्न है कि आपको दिखाना है कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है, भारत में फूड सिक्योरिटी की स्थिति क्या है, और स्थिति को सुधारने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, और ये कैसे बढ़ा सकते हैं हम साइंस टेक की मदद से। तो जोड़ के पूछ दिया है, तो बड़ा प्रश्न जितना उतना ही आसान प्रश्न। वही प्रश्न को यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ आप देख सकते हैं। आगे आइएगा तो देखिए 69 का प्रश्न मैंने लाया क्योंकि सारा ऑब्जर्वेशन लेटेस्ट पैटर्न तक मैंने दिखाने की कोशिश की है कि बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या, वहीं आ गया ना भाई कि डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। सेम प्रश्न है, कोरोना महामारी के समय नई तकनीकी ने हम लोगों को किस प्रकार से सहायता की है, डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प इन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड्स। सेम प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न देखिए, और लगातार ये भी प्रश्न पूछता है नैनो टेक्नोलॉजी का, इसका भी एप्लीकेशन हर साल पूछ रहा है कि हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं, मानव स्वास्थ्य में नैनो टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। ये नैनो टेक्नोलॉजी तो छा गया एओ के पेपर में, सीडीपीओ के पेपर में, लगातार 3 बार 4 बार बीपीएससी के पेपर में, पीसीएस में लगातार हर साल नैनो टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो भाई जब आप साइंस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जान जाइएगा तो उसी के अंतर्गत हम बताएंगे नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, तो उसका नहीं लिख सकते हैं आप। तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे, तो कहिएगा सर हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि बीपीएससी का सिलेबस ही है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी का हम कैसे प्रयोग करेंगे। अरे भाई आप ये नहीं बता सकते हैं तो आप क्या अधिकारी फिर बन पाइएगा। किसी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करिएगा, कैसे अप्लाइड उसका फॉर्म होगा, ये नहीं पता होगा तो कैसे आप किसी चीज़ को मैनेज करिएगा। इसीलिए अप्लाइड सवाल पूछता है, क्योंकि आप अधिकारी बनिएगा तो इस चीज़ों को कैसे मैनेज करिएगा। क्योंकि जरूरी नहीं तो इंजीनियर ही अधिकारी बनेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। हाँ, कैसे अप्लाइड करिएगा, कहने का मतलब कि अगर बाढ़ सूखा आया हुआ है तो बाढ़ सूखा को हम कैसे कंट्रोल करेंगे भाई। हम कह सकते हैं प्री डिजास्टर हो जाता है, ड्यूरिंग डिजास्टर हो गया, और एक पास्ट डिजास्टर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जीआईएस से आप क्या कर सकते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पहले पता चल जाएगा तो हम लोगों को सही जगह पे भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप आगे चलते हैं तो अगर ड्यूरिंग डिजास्टर की बात करें तो उस समय क्या होगा कि अगर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, ड्रोन से हम क्या कर सकते हैं, ड्रोन से लोगों को खाना ऊपर से गिरा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ड्रोन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज है उनका मैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रोबोट के माध्यम से जो वैसे जगह पे दुर्गम इलाकों में लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल सकते हैं। तो ये सारी क्या है, तरीका है लिखने का। ये आसान प्रश्न है, सारा लिख सकते हैं आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाला लिख के हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद से मैं सोचने के लिए कह दूंगा, आप सोचिएगा, सारा प्रश्न आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए मैं उस क्वेश्चन को लाया हूँ जो कि एग्रीकल्चर में साइंस टेक की आपका रोल पूछा है कि एग्रीकल्चर में या फिर अप्लाइड रोल क्या हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस टेक का। ये टॉपिक भी आपके टेस्ट का पता ही होगा, लास्ट टॉपिक होगा सैटरडे टेस्ट का यही था, और इसको मैं अच्छा से कर दूंगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न इस तरह के कहीं ना कहीं आपको एसए में या फिर किसी GS2 के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो मैं एक सिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं सोचने के लिए आगे बताऊंगा कि कैसे सोचना है आपको, और कैसे इंडस्ट्री में, कैसे हेल्थ सेक्टर में, कैसे डिफेंस में, कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, या फिर कैसे स्मार्ट सिटीज़ के डेवलपमेंट में, कैसे पोल्यूशन कंट्रोल में, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज होगी। बस ये नॉर्मल चीज़ें हैं यार, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से शॉर्ट में चीज़ों को लिख सकते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी बता देंगे तो आपको क्या होगा, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। और बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जब पूछेगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, बायोटेक्नोलॉजी का आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेरे को तो बताइए एक चीज़। तो बायोटेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को बताइए। तो चलिए हम एक यहाँ पे लेते हैं ग्राफ, और मैं ज़्यादा नोट्स पे भरोसा नहीं करता हूँ, इसको समझाने पे फोकस कर रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है इस क्वेश्चन को। देखिए एकदम सब्र रखना है, सारे लोग लिख पाइएगा, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अब मैं फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ, इसको आप डिटेलिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कैसे भाई, कि हाई यील्ड सीड्स का प्रयोग करके ऐसे बीज बना देंगे हम, ऐसे सीड्स बना देंगे जो क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि पहले के जो धान होते थे उनका प्रोडक्शन कम होता था 1 हेक्टेयर में, लेकिन आज के धान के प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। किसका देना है, बायोटेक्नोलॉजी का देना है। तो आपको इसमें समझ में आ गया। दूसरा चीज़ है कि बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव क्रॉप इंसेक्ट रेसिस्टेंस, मतलब कि जो भी पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह लगाते हैं, तो जो भी कहने का मतलब कि कीटाणुओं से लड़ने की क्या हो जाएगी, क्षमता इसमें विकसित हो जाएगी। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में पता होगा कि कपास, बीटी कपास जो है, इसमें ऐसा क्राई प्रोटीन विकसित किया जाता है जिसमें कि अगर उस पर कोई कीड़ा अगर आता है तो वो मर जाएगा, वहीं पे वो खाएगा प्रोटीन को। तो कीटों से रक्षा कर सकता है बायोटेक्नोलॉजी, आपका ये तरीका हो सकता है। तो मेरा ये आइडिया है, कई लोग कई तरह के ऐसे बुक में कहीं नहीं दिया रहता है, लेकिन मेरा लिखने का तरीका अलग है कि सबसे पहले जब एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछे ना, तो आपके दिमाग में 8-10 टेक्नोलॉजी पहले से पता होगा, ठीक है, पता होना चाहिए। जैसे आप भी नोट कर लीजिए, एक तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, तीसरा जब भी कहें तो सारे टेक्नोलॉजी के बारे में सोच लीजिएगा, आपका आंसर लिखा जाएगा, रोबोटिक्स हो गया, चौथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, पांचवा आपका एक रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन हो गया, छठा आपका IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, सातवां आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, आठवां आपका क्वांटम एज कंप्यूटिंग, ये सब देख सकते हैं आप। ये सारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और इस पे अगले टेस्ट का एक टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आजकल बढ़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारे टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और BPSC लगातार यहाँ सवाल पूछ रहा है। तो जब भी कोई भी सवाल पूछे ना हम आपसे, मैं लिखना सिखा रहा हूँ आपको, तो कोई भी सवाल पूछे तो तुरंत इन सारे टेक्नोलॉजी पे एक नज़र दौड़ा दीजिएगा, सारे आंसर लिख लीजिएगा तुरंत। जैसे मैं अभी एग्रीकल्चर बता रहा था ना, तो बायोटेक में मैंने नज़र दौड़ा दिया, तो मैंने क्या कहा कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट्स रेसिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेवलपिंग क्रॉप्स विथ इनहेंस्ड न्यूट्रिशन भी बढ़ा सकते हैं ना, मतलब पोषक तत्व तो बढ़ा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। कैसे मेरे भाई, एग्जाम्पल गोल्डन राइस में हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम क्या किए, इसका इनहेंस किए ना, हम विटामिन पहले कम मिलता था, विटामिन A मिलता है गोल्डन राइस में। या फिर ऐसे हम जलवायु क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं। आप सिंपल सी बात कर सकते हो कि इन्वायरमेंटली सुटेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सिंपल सी बात है, यानी कि हमारे पर्यावरण के अनुसार क्या कर सकते हैं, अपना पौधों का विकास कर सकते हैं। यानी कि ऐसे सीड्स का डेवलपमेंट करेंगे जहाँ पे ऐसा सीड्स, जहाँ अगर पानी की समस्या है तो क्या हो, वैसा सीड्स जिसको पानी कम लगे। जहाँ पे बाढ़ की समस्या है, ऐसा सीड्स जिसको पानी
बर्दाश्त करने की क्षमता हो, तो ऐसा सीड्स डेवलप करके हम कर सकते हैं। आपको क्या लगा, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं लिख सकते हैं आप? तो जब भी सवाल पूछे तो मेरा तरीका ही है कि सारे टेक्नोलॉजी को बारी बारी से डिटेल में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे एग्रीकल्चर में लिखना है तो बायोटेक को कर दिया आपने। अब दूसरा टेक्नोलॉजी आ गया नैनोटेक। ठीक है, चलिए हम हटा देते हैं इसको। अब नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करिएगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूंगा चीज़ों को कि सबसे पहले एक तो आप नैनो यूरिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, नैनो यूरिया। आपको पता है इफ्को ने बनाया था नैनो यूरिया। नैनो यूरिया से क्या होता है कि एक बोतल में 500 ml के बोतल में आ रहा है यूरिया, और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और लेकिन इफिशियंसी इसकी काफ़ी अधिक है। तो अब ये किसका यूज़ है, नैनो टेक्नोलॉजी का। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब कि वही हो गया 10⁻⁹ mm की चीज़ों को हम क्या करेंगे, मीटर की चीज़ों को यूज़ करेंगे। मतलब छोटी सी छोटी, यार नैनो सीम आपने देखा होगा ना, छोटी हो जानी चाहिए चीज़ें। अब यूरिया का बोरी लाना, साइकिल पे बोरी ढो के लाना, फिर उसका स्टोरेज का समस्या, इसको रखना, पसीज जाता है ये समस्या, उठा के खेत में लेके जाना। नैनो टेक्नोलॉजी क्या किया, नैनो यूरिया स्टार्ट कर दिया, लुंगी में बांध देंगे, जाके एक बोतल छींट देंगे, किसी को पड़ोसी किसान को पता भी नहीं लगेगा, और फसल लहलहाने लगेगा। किसका कमाल है भाई, नैनो टेक्नोलॉजी का। अब इस प्रश्न में नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पूछे तभी इस प्रश्न को लिख सकते हो मेरे आधार पे। ये तो मैं एग्रीकल्चर का टोटल बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या हो सकता है। दूसरा चीज़ कि आजकल कीटनाशक वगैरह जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स वगैरह बना रहे हैं हम, किससे, आपको नैनो टेक्नोलॉजी से। एक आता है ना कि एक सेंसर बना रहे हैं हम लोग, नैनो सेंसर। तो नैनो सेंसर क्या करता है कि सॉइल हो गया, या फिर सॉइल ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, सब क्या करता है, मेजर करके रखता है, और उसके हिसाब से किसान अपना काम करते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया कि एक्वा कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्वा कल्चर में भी आप क्या कर सकते हैं, या फिर एक्वा एग्री में आप क्या कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसका एक आता है ना, पानी को क्या करेगा, अगर पॉल्यूटेड पानी है तो उसको साफ करके उसमें यूज़ कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी जान गया। चलिए आते हैं रोबोटिक्स पे, कि रोबोटिक्स का एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करिएगा। फिर मैं सोचना सिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। रोबोटिक्स का कैसे यूज़ करिएगा मेरे भाई, बताइए। अरे भाई, रोबोट रहेगा तो रोबोट क्या कर सकता है आपका, बहुत सारा काम कर सकता है। प्रिसाइज एग्रीकल्चर, हिंदी में क्या है तो परिशुद्ध खेती। अच्छा बताइए, अगर मक्का लगाना है तो मक्का का लिमिट होता है ना, कि यहाँ कर दिए तो प्रोडक्शन उसका घट जाता है, मतलब सीड्स उसका लगा रहे हैं तो जब रोबोट रहेगा ना, तो इसका प्रिसाइज एग्रीकल्चर में क्या होगा ना, एकदम फिक्स रहेगा कि भाई इतना दूर पे गिराएगा, इतना दूर पे गिराएगा, इतना दूर पे गिराएगा। तो प्रिसाइज एग्रीकल्चर में भी क्या कर सकता है आपका रोबोट, क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट यूज़ हो गया किसका, रोबोटिक्स का एप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आप एक इसका एप्लीकेशन और कर सकते हैं, जैसे थ्रेसिंग, और क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, कटाई उटाई करते हैं या दवनी वगैरह करते हैं, तो उसमें भी रोबोट क्या कर सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है। कि खेत में रोबोट बैठा के धान काटेंगे, अब हंसी आ रहा होगा, लेकिन आपको यही तो तब बताना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की भूमिका तो बताना है कि कैसे हम बिहार का डेवलप करेंगे। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है नहीं हो पा रहा है उतने अच्छे से, तो कैसे साइंस टेक इसकी भूमिका हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कर सकती है। तो आसानी से इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा आपको। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसे प्रश्न आएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर समस्या है बिहार की, और अच्छी तरह से प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, तो कैसे साइंस टेक इसको बढ़ा सकता है। ये मेरा सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग रख लीजिए, ये प्रश्न इस तरह का पूछेगा बीपीएससी कभी ना कभी इधर। ठीक है, तो कटाई में हमने बात किया। इसके अलावा एक आता है ना लेडार करके एक रोबोट आ रहा है। ये पौधों का हेल्थ के बारे में जानकारी रखता है, ये पौधों की क्या स्थिति है उसका डाटा कलेक्ट रखता है, तो किसानों को क्या होती है, इसमें मदद मिलती है। ठीक है। और पता है खरपतवार वगैरह छांटने वाला भी रोबोट आ गया है, कि नहीं होता है, खेतों में लोग घास उस हटाते हैं हाथ से, रोबोट बैठ कर आराम से सोहनी रोपनी करता रहेगा, काम हो जाएगा आपको। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पीठ पे जो लटका के लेके जाते हैं हम दवा छिड़कने वाला मशीन, रोबोट क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है। एकदम सिंपल सा लिखना है आपको, सिंपल लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज नहीं, क्योंकि रोबोट के पीठ पे हम रख देंगे और ये आप जाके छिड़काव कर देगा अपना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी काम करने में मनुष्य क्या होता है, नीरस हो जाता है, लेकिन रोबोट लगातार करता रहेगा। कटनी करना है, दौनी करना है, थ्रेसिंग करना है, कुछ भी करना है, रोबोट लगातार करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपने जान लिया किसके बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं किसके, एक इम्पॉर्टेंट है AI का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, देखिए एक तो पशुधन जो होता है ना, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनके कह सकते हैं सिक्योरिटी में, उनके प्रोडक्शन में देखने के लिए कि कहाँ कौन जा रहा है, इसको निगरानी करने के लिए मैपिंग कर सकते हैं हम। ठीक है। इसके अलावा डेयरी सेक्टर में हम मिल्क प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं इसका यूज़।
ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा यूज है, या फिर इसका अगर डेयरी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए कि कहाँ दूध गया कहाँ नहीं गया, आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन इसका हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक यूज है आपका ड्रोन का। ड्रोन के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं सुनिए। एग्रीकल्चर में ड्रोन का बड़ा यूज है। आपको जो भी आपको कीटनाशक, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना है, या फिर आपका कह सकते हैं कि कुछ भी अगर छिड़कना है तो ड्रोन के माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये सही तरीके से हो पाएगा, इसमें प्रिसाइज हो पाएगा। दूसरा चीज़ कि अपने खेतों का जीआईएस के माध्यम से हम मैपिंग कर सकते हैं ड्रोन की सहायता से। आप देखिएगा कि बिहार में लैंड सर्वे हो रहा था, ड्रोन का हेल्प लिया जाता है उसमें, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम जो होता है इसका हम क्या कर सकते यूज़ कर सकते हैं। हम वैसे क्षेत्रों को हम मैप कर सकते हैं जिसमें कैसी कैसी फसलें लगाई जा सकती है, इधर कौन सी फसल के लिए अच्छा होगा, इधर कौन सी फसल के लिए अच्छा होगा। तो ड्रोन का भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। मैं केवल आपको ड्रोन से क्या कर सकते हैं, पशुओं की निगरानी भी हम कर सकते हैं कि कौन सा पशु कहाँ जा रहा है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग IoT पे। सिंपल से हम बात हम करें कि थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं केवल ये लिखना कैसे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे भी आते हैं, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी क्या कर सकते हैं आप कि मवेशी की निगरानी कर सकते हैं। कैसे देखना, क्या आजकल ना कान में मवेशी का जो गाय वगैरह हो रही हैं तो उनके कान वगैरह में ऐसे स्टेपल करके लगाया जाता है। तो सारा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही खेल है कि उसमें ट्रैकिंग होता है कि कहाँ गाय जा रही है कहाँ नहीं, ठीक है। इसके अलावा सटीक खेती करने के लिए आप कर सकते हैं, प्रिसाइज एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग की सहायता से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो जाएंगे। तो इतना सारा एप्लीकेशंस मैंने बता दिया, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हो जाएंगे। तो कितना आसानी से लिख लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे प्रश्न आ जाए कि इंडस्ट्री में कैसे यूज करिएगा साइंस टेक का, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है फिर से लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में आया हुआ है। तो इंडस्ट्री में फिर कैसे सोचिएगा, सोचना सिखा रहा हूँ आज। प्रॉमिस करिए हमसे और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और नीचे आपको प्रॉमिस करिए कि आज मैं सोचूंगा इस पर और सोचूंगी। तो इंडस्ट्री में पूछे तो कैसे सोचना है कि सर ने बताया था बायोटेक्नोलॉजी, पैराटेक्नोलॉजी। पीछे मैंने लिखा है, सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की मैंने बात की है। बायोटेक के बारे में कैसे कर सकते हैं बायोटेक भाई, तो हम इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। नैनोटेक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी मशीनें बना सकते हैं ना इंडस्ट्री में, ठीक है। जो भी बियर एंड टीयर होता है, जो भी घर्षण वगैरह होता है मशीनों में, उसको हम दूर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चिप बना सकते हैं। पहले बड़ा बड़ा VCR CD कैसेट आता था, अब देखिए इतना छोटा सा चिप में इतना स्टोरेज हो रहा है, ये कर सकते हैं। या फिर खाने के पैकेजिंग वगैरह में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया इंडस्ट्री सेक्टर में बायोटेक, नैनोटेक का यूज़। अब ये रोबोटिक्स का कैसे यूज करें, अरे भाई रोबोट इंडस्ट्री में क्या पूछना है, जो भी असेंबलिंग होता है कार्स का या फिर जो भी चीज़ें होता है सारा रोबोट ही ऑटोमेशन के तहत करता है, ठीक है। बहुत सारा यूज़ हो जाएगा रोबोटिक्स का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वही हो जाएगा कि सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं AI के माध्यम से। ऐसे IoT का लिख सकते हैं, ड्रोन का लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी में भी आपको सोचना है। आपको सोचना है कि हेल्थ में साइंस टेक का क्या यूज़ किया जा सकता है। आपके लिए होमवर्क है, मैं दे रहा हूँ आपको, ये सारे प्रश्न करिएगा हेल्थ में। क्योंकि मैं अब बाढ़ की बात किया तो बाढ़ का मैंने सिखाया आपको, बाढ़ में कैसे यूज़ करिएगा। फ्लड एंड टर्ड्स का एक अलग से क्वेश्चन उसका मैं लेके आऊँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और हमको लग रहा है कि 3rd वीक अगले होली के अगले दिन का जो टेस्ट होगा उसमें ये रहेगा टॉपिक कि फ्लड टर्ड्स में कैसे साइंस टेक रोल प्ले करता है, ये प्रश्न रहेगा। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप हेल्थ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में साइंस टेक की भूमिका आप पता करके सोचिएगा। इंडस्ट्री के सेक्टर में आप सोचिएगा, डिफेंस के सेक्टर में सोच सकते हैं, हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल में सोच सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल में सारा हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सारा कुछ आ जाएगा। सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। या फिर स्मार्ट सिटीज़ के डेवलपमेंट में, स्मार्ट सिटीज़ के डेवलपमेंट में हम साइंस टेक का कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में कैसे हम साइंस टेक का यूज़ कर सकते हैं। EVM मशीन, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल सेक्टर में हो गया, ठीक है। तो सारा ये सोचना है थोड़ा सा, और सोच के इसको काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अगर सोचिएगा तो सारा प्रश्न यहीं आ ही रहा है, तो आसानी से चीज़ को कर सकते हैं। लिखने का तरीका भी बता दिया कि एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में गुजरिएगा, ऑलरेडी आंसर सबका मिल जाएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा, हमारे साथ से एनरोल करना चाहते हैं तो 9117166347 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा नीचे। अगला मेरा जो टॉपिक आने वाला है यूट्यूब पे स्पेस टेक्नोलॉजी होगा, जो कि हमारे टेस्ट का टॉपिक भी है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी थोड़ा सा टफ लगता है सबको, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से फिक्स रहता है सवाल एक आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये सेक्टर बन जाता है। तो अगला मैं क्योंकि आपका जितना कमेंट आएगा ना उसी हिसाब से मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। साइंस टेक की वीडियो का मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद धीरे धीरे मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।